अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं हमारे पाकिस्तान के लोगों में अकल नहीं है या रहम नहीं है। पता नहीं किस बात की कमी है वहाँ पे कि शऊर की कमी है शायद। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बस ये जो तबा नाउज़ बिल्ला कुछ अरसे पहले एक वाक़या देखा, छोटी सी बच्ची ज़ैनब के साथ हुआ, आज एक और बच्ची के साथ हुआ। वो चीनी लेने गई और उसको कहाँ से कहाँ ले जाया गया। बहुत दुख की बात है। इंसान, मैं उन दरिंदों से बात करना चाहता हूँ, ये जो आप इज़्ज़तें लूटते हैं, ये जो आप छोटे छोटी बच्चियों को उठा लेते हैं या औरतों को उठा लेते हैं, ये एक्चुअली आप उनके साथ नहीं कर रहे, ये आप अपनी बेटी या माँ या बहन के साथ कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिहर्सल, हम एक्टर लोग हैं ना, हम कोई भी काम करते हैं ना उसकी पहले रिहर्सल करते हैं, ठीक है। तो आपने जब ये काम करना होता है ना, तो आप पहले रिहर्सल अपने घर से करें। पहले वो छोटी सी बच्ची अपने घर की बेटी या छोटी बहन या भतीजी या भांजी उठाएं, उसके साथ करें। फिर थोड़ी सी अच्छी रिहर्सल करें, अपनी बेटी के साथ करें, फिर अपनी माँ के साथ करें, ठीक है ना। फिर अपनी बहन के साथ करें, उसके बाद मार्केट में निकले। मेरा ख्याल है यही लोग आप लोग करते हैं। जो सेक्स है ना, वो आपके दिमागों में घुसा हुआ है, गंदगी आपके दिमागों में घुसी हुई है, इसलिए आप लोग तरक्की नहीं करते। गंदी गंदी फिल्मों के टोटके आपके मोबाइलों में हैं, वो देख के आपका दिमाग भरा जाता है। मेरी आला काम से और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, मैंने रेड बत्ती में भी इसका एक सीन दिखाया है और मैं आगे डंडा फिल्म में भी उजागर करूंगा इंशाअल्लाह। कानून बनाया जाए, जो मर्द, खैर मैं इनको मर्द नहीं कहूँगा, ना मर्द कहूँगा, जो मर्द इस तरह की घटिया हरकत करते हैं, फांसी या उम्र कैद उनकी सज़ा नहीं है। सबसे बड़ी सज़ा है कि उनकी शर्मगाहों को काट दिया जाए और उनको इस तरह खुला छोड़ दिया जाए। और जब भी वो पेशाब करने के लिए बैठे ना, तो उनको बार बार आए कि ये मैंने किया क्या था। अबे इतनी लड़की तुम लोगों को चाहिए, बाजारों में नहीं मिल रही, तुम्हारी माँ नहीं बिक रही, उनको जाके चढ़ो उन पे। और माँ बापो, आई एम सॉरी, मैं बहुत जज्बाती हुआ हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरे बच्चों की उम्र की बच्ची, बहुत दुख हुआ है मुझे। और माँ बापो, ये पाकिस्तान में ना एक बड़ा अजीब सा कल्चर बना हुआ है। ये हमारे साथ भी हुआ है। छोटा सा बच्चा जा दुकानों जाके ना चीनी ले आ, जा उथों है ले आ, तो क्या होता था, एक्चुअली गलती माँ बाप की है कि वो अपने थोड़े से आराम के लिए ना अपने बच्चों को बाज़ार में भेज देते हैं। अब बाज़ार में क्या होता है कि जी वो दुकानदार के पास गया, गर्मी हो रही है और पूरी गली सुनसान पड़ी है, दुकानदार ने बच्ची या बच्चा अंदर बुला लिया और उसको झूला देने लग गए, उसको टॉफ़ी का लालच दे दिया थोड़े से अपने गंदे काम के लिए। ऐसे बड़े से वाक़यात हैं। तो अपने बच्चों को अगर पैदा करना जानते हो ना, तो उनकी परवरिश करना भी जानो। वो बच्ची तो चली गई, पता नहीं उसके क्या फ्यूचर्स थे, पता नहीं उसके क्या ख्वाब थे। उन्हें डॉक्टर बनना था या उसने इंजीनियर बनना था, लेकिन वो चीनी लेने गई बस।
तो प्लीज़ अपने बच्चों की हिफाजत खुद कीजिए और इन जैसे दरिंदों की शर्मगाहें काटिए। आप समझ गए होंगे मैं किन शर्मगाहों की बात कर रहा हूँ। और मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनको सरेआम इनकी शर्मगाहें काटी जाएं और इनको खुला छोड़ दिया जाए। हमारे मुल्क में या रिश्वत है, या औरत है, या शराब है। ये तीन चीज़ें आप पेश कर दो, दाढ़ी वाला भी बिक जाता है। ये हमारी औकात है। थ्रो द मनी पिकअप द हनी, ये चक्कर चला हुआ है पाकिस्तान में। किसी में गैरत ही नहीं है। हम नहीं बिकते जी, हम नहीं बिकते जी। कौन नहीं बिकता? मेरी अपनी फिल्म की एक लाइन है, मैं आपको आखिर में सुनाते जाता हूं कि ज़मीर यहां बेचने के लिए सारे तैयार हैं, बस सर बिकता किसी किसी का है। और जिसका नहीं बिकता अंगूर खट्टे हैं। हम तो बड़े शरीफ हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए अपना असल निकालो बाहर और इन लोगों को सज़ा दो। बहुत फूल सी बच्चियां हैं ये, हमारे मुल्क का सासा। बेटियां, बहनें, बीवियां, बहनें, माएँ कहाँ जाएंगी ये? मर्द कहाँ कहाँ हिफाजत करे? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी किसी बात का माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आज उज़ैर ख़ान ने ये दिल बहुत टूटा हुआ है, तो मैंने कहा मैं अपने इस वीडियो के थ्रू लोगों में ये मैसेज शेयर करवाऊं। मुझे वायरल होने का कोई शौक़ नहीं है, मेरी आंखें नम हैं। मैं चाहूँ तो रोना भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं हूँ कि मैं रोना शुरू कर दूँ आप लोगों के आगे। लेकिन मैं बहुत गमी हूँ आज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।